फर्स्ट ईयर न्यू मैथ यूनिट नंबर 6 हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 6.4। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सम ऑफ सीरीज़। आपको पार्ट नंबर 1 में जो है यहाँ पर एक सीरीज़ दी गई है, आपने इसका सम फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए इस सीरीज़ में आपको जो है कुछ नंबर्स दिए गए हैं और लास्ट में लिखा गया है 3 एंड टर्म्स। 3 एंड टर्म्स का मतलब ये है कि ये जो टर्म्स हैं इनको आपने 3 करके कंबाइन कर देना है। ठीक है, इस तरह से 3 टर्म्स को कंबाइन करना है, क्योंकि लास्ट वाली टर्म जो है उसमें भी 3 टर्म्स जो है उनको कंबाइन किया गया है। तो आप इस तरह से करेंगे। 3 + 5 आपको पता है 8 होता है और 8 - 7 1 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 + 11 20 होता है और 20 - 13 7 होता है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स देखिए, 15 को 17 में प्लस करें तो आपके पास आंसर आएगा 32। 32 में 19 माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13। तो इस तरह से हमने 3 टर्म्स को जो है वो कंबाइन कर लिया और लास्ट टर्म हमारे पास है। पहले देखिए हमारे पास जो था ना यहाँ पर था 3 एन टर्म्स, क्योंकि 3 टर्म्स जो थी सेपरेट थी। अब हमने 3 टर्म्स को मिला के एक टर्म बना लिया, तो यहाँ पर भी हम 3 एन को रिप्लेस कर देंगे एन टर्म से, क्योंकि 3 टर्म जो है वो एक टर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो अब ये 3 एन टर्म भी एन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इस तरह से अब हमने इस सीरीज़ को कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद देखिए सबसे पहले अब हम फाइंड करते हैं एस एन फाइंड करना है। तो उसके लिए हम देखेंगे A1 हमारे पास है 1। कॉमन डिफरेंस आपको पता है किस तरह से फाइंड करते हैं, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करते हैं। 7 - 1 हमारे पास हो जाएगा 6। ये हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया है और लास्ट टर्म तो n है, तो n = n ही होगा। ठीक है, सीरीज़ का जो फर्स्ट फॉर्मूला था वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आपको याद होगा SN = n/2 × 2A1 + n - 1 × D। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। n जो है वो n के ही इक्वल है, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास n है, तो n की जगह पर n आ जाएगा ओवर 2 और यहाँ से आ जाएगा 2। A1 हमारे पास है 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस n - 1, n की जगह पर n ही आएगा, n - 1 और D हमारे पास जो है वो 6 है। ठीक है, इसको जो है वो फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n/2 एंड 2 × 1 = 2 प्लस 6 को n से मल्टीप्लाई करें 6n हो जाएगा। 6 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये -6 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n/2, 6n को पहले लिख दें, प्लस 2n - 6, ये हमारे पास हो जाएगा -4। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारे पास है n/2 और यहाँ पर है 6 एंड यहाँ पर है 4। दोनों टर्म्स जो है 2 से डिवाइड हो सकती हैं, तो आप ऐसा करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3n और 2 कॉमन लिया, तो इस वजह से 4 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आंसर आ जाएगा n × 3n - 2 और ये हमारे पास जो है इस सीरीज़ का सम है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। यहाँ पर भी आपने बिल्कुल सेम इसी तरह से देखें, इस सीरीज़ में यहाँ पर भी है 3 एन टर्म्स, तो आपको 3 टर्म्स को कंबाइन करना होगा। फर्स्ट 3 टर्म्स को पहले कंबाइन कर लेते हैं। 1 + 4 5, 5 - 7 हमारे पास हो जाएगा -2। उसके बाद देखें 10 + 13 होता है 23, 23 - 16 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19 को, अब ये वाली 3 टर्म्स भी हो गई। अब इन 3 टर्म्स को हम कर रहे हैं। 19 + 22 हमारे पास हो जाएगा 41। 41 में से 25 को माइनस करें तो यहाँ पर आंसर हमारे पास आ जाएगा 16। अब लास्ट में देखिए हमने 3 टर्म्स को कंबाइन करके एक टर्म बनाई है, तो 3n टर्म भी n में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा n। तो इस तरह से ये एक सीरीज़ बन गई है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म यानी कि A1 हमारे पास है -2। कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, जिसको D से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस इस तरह से होता है, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करते हैं। 7 को माइनस करेंगे -2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 7 माइनस जो है प्लस हो जाएगा और 2, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 7 + 2 यानी कि 9। और लास्ट टर्म हमारे पास n है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर n जो है वो n के ही इक्वल होगा। यहाँ पर हमें सम ऑफ सीरीज फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं SN = n/2 × 2A1 + n - 1 × D। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। यहाँ पर n की जगह पर आ जाएगा n डिवाइड में आ जाएगा 2। A1 हमारे पास है -2, तो यहाँ पर A1 की जगह -2 लिख दिया, प्लस n जो है n आ जाएगा n - 1, D की जगह पर आ जाएगा 9। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9/2
माइनस और 2 टू ज़ा 4, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 9 को n से मल्टीप्लाई करें 9n हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9 और साथ में माइनस है तो ये -9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से हो जाएगा n/2, उसके साथ पहले लिख दें 9n को, -9 एंड -4, माइनस माइनस प्लस होता है, 9 को और 4 को प्लस करेंगे तो माइनस का 13 आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास जो है सम ऑफ सीरीज़ का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फाइंड करना है सम ऑफ 20 टर्म्स, यानी कि हमें S20 फाइंड करना है। और यहाँ पर जो है हमें एक टर्म दी गई है r टर्म 3r+1। देखिए जब भी हमने सम फाइंड किया, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने सम फाइंड किया, तो हमें वहाँ पर एक सीरीज़ गिवन होनी चाहिए जिसका हम सम फाइंड करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कोई भी सीरीज़ नज़र नहीं आ रही, तो पहले हमें यहाँ पर एक सीरीज़ बनानी होगी और फिर हम उसका सम फाइंड करेंगे। यहाँ पर जस्ट हमें r टर्म गिवन है। देखिए फर्स्ट टर्म होती है उसको हम a1 से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर r टर्म है तो हम उसको ar से डिनोट करेंगे। आर्थ टर्म हमारे पास है 3r+1। अब हमें जो है वो सीरीज़ फाइंड करनी है, तो उसके लिए बारी बारी हम r की जगह पर नेचुरल नंबर पुट करेंगे। सबसे पहले हम r की जगह पर पुट करते हैं 1। यहाँ पर आप लिखेंगे r = 1, तो यहाँ पर r की जगह 1 आ जाएगा। 3 r की जगह पर आप 1 पुट करेंगे +1, 3 1 ज़ा हो जाएगा 3 + 1 एंड 3 + 1 हमारे पास होता है 4, तो a1 हमारे पास आ गया 4। इसी तरह से अब हम पुट करेंगे r = 2, तो यहाँ पर पुट करें हमारे पास आ जाएगा a, r की जगह आ जाएगा 2 = 3, r की जगह आप पुट करेंगे 2 + 1, 3 + 2 होता है 3 × 2 सॉरी होता है 6 + 1, 6 + 1 होता है 7। उसके बाद अब आप पुट करें r = 3, तो यहाँ पर देखें a r की जगह पर आ जाएगा 3, 3 r की जगह पर आ जाएगा 3 + 1, 3 3 ज़ा 9 होता है, 9 + 1 होता है 10। इस तरह से आपने स्टार्ट वाली जो है ना कुछ टर्म्स जो है फाइंड कर लेनी है। तो ये हमने सीरीज़ के कुछ टर्म्स फाइंड कर लिए हैं, तो अब इसको सीरीज़ की फॉर्म में लिखते हैं 4। उसके बाद हमारे पास आया +7 +10 अप टू सो ऑन। ये इस तरह से आगे जाता रहेगा। आप पहले 3 से 4 टर्म्स फाइंड कर लें तो इतना काफ़ी है। अब देखिए क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। हमें 20 टर्म्स का जो है वो सम चाहिए। तो हम इस सीरीज़ को कहाँ तक चलाएंगे? 20 तक चलाएंगे, यानी कि लास्ट टर्म हमारे पास कौन सी होनी चाहिए? A20। अब हमने ये नहीं फाइंड किया कि 20 टर्म है कौन सी, लेकिन हमें जो है ना लास्ट टर्म कौन सी चाहिए? 20 चाहिए। तो अब इस सीरीज़ को यूज़ करके हम इसका सम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले देखें फर्स्ट टर्म यानी कि a1 हमारे पास है 4। कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं जिसको d से डिनोट करते हैं। आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करें, 7 - 4 हमारे पास हो जाएगा 3। कॉमन डिफरेंस भी हमने फाइंड कर लिया है। उसके बाद n देखें टोटल नंबर्स कितने हैं इस सीरीज़ में। हमें 20 जो है ना टर्म्स उनका सम चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट टर्म हमारे पास है A20, यानी कि इसमें सीरीज़ में टोटल नंबर कितने हैं? 20 टर्म्स हैं, तो 20n हो जाएगा हमारे पास। तो A1 D और n गिवन है। तो अब हमने फाइंड करना है सम ऑफ 20 सीरीज़, यानी कि सम को किससे डिनोट करते हैं? S से, और 20 यानी कि हमने S20 फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पर S20 फाइंड करेंगे। सम ऑफ सीरीज़ का फॉर्मूला हमारे पास होता है Sn = n/2 × 2a1 + n - 1 × d। हमें जो है वो S20 फाइंड करना है जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर देखें n की जगह हमने 20 लिख दिया, यहाँ पर भी n की जगह हम क्या लिख देंगे? 20/2, और यहाँ पर आ जाएगा 2। a1 की जगह पर a1 की वैल्यू लिखेंगे। a1 हमारे पास है 4 और d हमारे पास है 3। यहाँ पर पुट कर देते हैं। a1 आ जाएगा 4 और n की जगह आ जाएगा 20, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास था 3। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड 2 10 ज़ा 20। यहाँ से आ गया 10, 2 4 ज़ा होता है 8, 20 - 1 होता है 19, और यहाँ से 19 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? 3। यहाँ से आ जाएगा 10 और यहाँ से आ जाएगा 8। 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 57, 57 को 8 के साथ प्लस करेंगे 65 आ जाएगा, और यहाँ से बाहर 10 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। 10 को 65 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 650। तो सम ऑफ 20 सीरीज़ हमारे पास आंसर आ जाएगा 650, और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहते हैं द 5th एंड द 9th टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 11 एंड 17। आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 5th और 9th टर्म गिवन है,
और आपने जो फाइंड करना है वो सम ऑफ 20 टर्म फाइंड करना है, यानी कि S20 फाइंड करना है आपने, ठीक है। तो सम ऑफ सीरीज़ फाइंड करने के लिए जो हमने फॉर्मूला देखा तो वो था SN इज इक्वल टू N/2 2A1 प्लस N-1 इंटू डी। वहाँ पर हमें A1 भी चाहिए, D भी चाहिए और N भी चाहिए। N तो गिवन है, यानी कि हमने 20 टर्म्स फाइंड करनी है। तो इस हमें यहाँ से जस्ट A1 और अगर D फाइंड हो जाते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म और D, तब हम सम ऑफ सीरीज़ के फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई सम ऑफ सीरीज़ हमें गिवन नहीं है जिससे हम A1 और D फाइंड कर लें। सीरीज़ गिवन होती है तो हम वहाँ से चेक कर लेते हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक और हमें हिंट दिया गया है कि फिफ्थ और नाइन्थ टर्म जो है 11 और 17 है। तो इस हिंट को यूज़ करके हमें A1 और D फाइंड करना होगा, तभी हम सम ऑफ सीरीज़ वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर हमें उन्होंने कहा फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म को हम डिनोट करेंगे A5 से, और A5 हमारे पास क्या है 11। इसी तरह से नाइन्थ टर्म यानी कि A9 हमारे पास है 17 के इक्वल। तो आपको फॉर्मूला पता है कि हमारे पास जनरल फार्मूला होता था AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू डी। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पर गिवन है A5 और ये फॉर्मूला हमारे पास है AN, तो आप N की जगह पर जो है पुट कर दें 5, N इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आ जाएगा N की जगह पर आ जाएगा 5 इज इक्वल टू A1 प्लस N की जगह पर क्या आ जाएगा 5-1 इंटू डी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें नीचे लिख लेते हैं A5 जो है हमारे पास किसके इक्वल है 11 के इक्वल है। A1 एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 5-1 कितना होता है 4D। ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब इसी तरह से सिमिलरली हम दोबारा से ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू डी। अब आपने क्या पुट करना है यहाँ पर, पहले हमने n की जगह पर 5 पुट किया था, अब हमें n की जगह पर क्या पुट करना है 9। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं n इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर आ जाएगा n की जगह पर आ जाएगा 9 प्लस A1 इज इक्वल टू A1 प्लस n की जगह पर आ जाएगा 9-1 इंटू डी। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा A9 इज इक्वल टू A1 प्लस 9-1 होता है 8 और ये d। तो A9 जो है वो हमारे पास इक्वल है 17 के, तो A9 की जगह पर आप लिख दें 17 इज इक्वल टू A1 प्लस 8D। ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 और 1 यहाँ पर लिख दी है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। लास्ट वाली लाइन की साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस। देखें 17 में से 11 को आप माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6 प्लस A1 एंड माइनस A1 कैंसिल हो जाएगा। 8 माइनस 4 हमारे पास होता है 4 और यहाँ से आ जाएगा D को इस साइड पे रहने दें। यहाँ से हमारे पास है 6, 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। तो D का आंसर हमारे पास आ गया है 3/2। तो यहाँ से देखिए D अब हमने फाइंड कर लिया है। अब आप ऐसा करेंगे D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कर दें। यहाँ से मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रही हूँ, नीचे वाली इक्वेशन नंबर 1 है 11 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D। यहाँ पर D की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देती हूँ। 11 इज इक्वल टू A1 प्लस 4 और D की जगह पर आ जाएगा 3/2। यहाँ से आ जाएगा 11 इज इक्वल टू A1 और यहाँ से प्लस 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा 6। A1 इज इक्वल टू 11, यहाँ पर 6 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 11 माइनस 6 होता है 5। तो A1 का आंसर हमारे पास क्या आ गया है 5। इस तरह से A1 और D हमने फाइंड कर लिया है। हमें फाइंड करना था सम ऑफ 20 टर्म्स, यानी कि हमें फाइंड करना है S20। ठीक हो गया। अब SN यानी कि सम ऑफ सीरीज़ का फॉर्मूला लगाते हैं और S20 फाइंड करते हैं। SN का हमारे पास फॉर्मूला होता है N/2 2A1 प्लस N-1 इंटू D। यहाँ पर हमें फाइंड करना है S20, यानी कि N की जगह पर आपने 20 पुट किया। अब यहाँ पर भी N की जगह पर 20 पुट कर दें। यहाँ पर आ जाएगा 20/2। A1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, वो हमारे पास है 5 प्लस N की जगह पर आ जाएगा 20 माइनस 1 और D की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, वो हमारे पास थी 3/2। तो अब इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ से आ जाएगा S20 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 एंड 2 10 ज़ा 20। यहाँ पर आ जाएगा 10,
2 5 होता है 10 प्लस 20 माइनस 1 होता है 19, तो यहाँ पर आ जाएगा 19 और यहाँ से आ जाएगा 3/2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा S20 इज इक्वल टू 10 प्लस 19 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, यहाँ से आ जाएगा 57 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2। यहाँ से आ जाएगा 10, यहाँ पर हमें एलसीएम लेना होगा, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो आप 1 लिखते हैं, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 को 1 से डिवाइड करें 2 आंसर आएगा, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें 20 आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करें कैंसिल हो जाएगा और जस्ट यहाँ से 57 आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10, 20 प्लस 57 हो जाएगा 77/2। यहाँ से देखें 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। अब 77 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से आंसर हमारे पास आ जाएगा 385। ये हमारे पास आंसर आ गया सम ऑफ 20 सीरीज़ का। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ऑब्टेन द सम ऑफ इंटीजर्स इन फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। आपने सम फाइंड करना है पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का, यानी 1 से लेके 1000 तक जो इंटीजर्स होते हैं हमारे पास, या नंबर्स आप लगा लें, यानी पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे 1 2 3, ठीक है। 1000 तक उनका सम फाइंड करना है, लेकिन वो नंबर्स कौन से होने चाहिए, विच आर ईदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2। लेकिन आपने जो इंटीजर्स लेने हैं 1 से 1000 वो 5 और 2 से डिवाइड ना होते हो, यानी कि जो नंबर्स 5 और 2 से डिवाइड होते हों 1 से 1000 तक की काउंटिंग में आपने उनको स्किप कर देना है और बाकी तमाम नंबर्स को लिखना है। तो लिखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर में हमारे पास आ जाता है 1। 1 आप लिख सकते हैं, 1 ना ही 5 से डिवाइड होता है ना ही 2 से डिवाइड होता है, तो 1 इसमें इंक्लूड होगा। उसके बाद देखिए 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 से डिवाइड होता है। 3 लिखेंगे क्योंकि दोनों से डिवाइड नहीं होता। उसके बाद 4 आप नहीं लिख सकते क्योंकि वो 2 से डिवाइड होता है। 5 नहीं लिख सकते, वो 5 से डिवाइड होता है। उसके बाद आप 6 भी नहीं लिख सकते, वो भी 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। 8 भी आप नहीं लिख सकते, 2 से डिवाइड होता है। 9 आप लिखेंगे। 10 नहीं लिख सकते, वो 2 से डिवाइड होता है। 11 लिखेंगे। उसके बाद 12 नहीं लिख सकते, यहाँ से आप 13 लिखेंगे। 13 के बाद 14 भी नहीं लिख सकते। 15 जो है वो 5 से डिवाइड होता है, वो भी नहीं लिख सकते। 16 भी नहीं लिख सकते। उसके बाद आ जाएगा 17। 18 2 से डिवाइड होता है, वो भी नहीं लिख सकते। उसके बाद आप 19 लिखेंगे। 20 नहीं लिख सकते, वो 2 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है। उसके बाद आप 21 लिखेंगे। 22 आप नहीं लिख सकते। 23 लिखेंगे। 24 नहीं लिख सकते, वो 2 से डिवाइड होता है। 25 5 से डिवाइड होता है। 26 2 से डिवाइड हो जाता है। 27 लिखेंगे। 28 नहीं लिख सकते, वो 2 से डिवाइड होता है। उसके बाद आप लास्ट में यहाँ पर लिखते हैं 29। तो आगे भी हम जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना काफ़ी है। उसके बाद प्लस अप टू सो ऑन, उन्होंने कहा आपने 1000 तक जाना है, ठीक है। अब लास्ट वाली कुछ टर्म्स को चेक कर लेते हैं। 990 के बाद वाली हम टर्म्स को भी चेक कर लेते हैं कि ये सीरीज़ एंड कहाँ पर होगी। 991 देखें, वो भी 2 पर भी डिवाइड नहीं होता, 5 पर भी, तो 991 आप लिखते हैं। 992 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 993 लिखेंगे। 994 भी नहीं लिख सकते। 995 5 से डिवाइड होता है। 996 2 से डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद 997 आप लिख दें। और फिर उसके बाद लास्ट में 998 2 से डिवाइड हो जाएगा, आप 999 लिखेंगे। और 1000 भी 2 से डिवाइड होता है, तो 1000 नहीं लिख सकते। तो ये हमने इस तरह से सेंटर में बहुत सारे नंबर्स आएंगे, तो हम इतने ज़्यादा नंबर्स नहीं लिख सकते। तो कुछ स्टार्टिंग वाले और कुछ एंड वाले हमने ये नंबर्स लिख दिए हैं जो 5 और 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, 1 से 1000 तक। ठीक हो गया। तो अब ये हमने इस तरह से एक सीरीज़ बना ली है। यहाँ पर देखें, अब ये सीरीज़ भी काफ़ी लेंथी हो रही है, तो अब अगर आप अपना काम आसान करना चाहते हैं तो हम इस तरह से करते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। तो आप 4 जो फर्स्ट इनकी टर्म्स है ना, इनको कंबाइन कर दें। पहली 4 टर्म्स को, फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 टर्म्स को, उसके बाद इन नेक्स्ट 4 टर्म्स को, और उसके बाद इन 4 टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। 1 + 3 + 7 + 9, ये हमारे पास हो जाएगा 20। उसके बाद नेक्स्ट 4 टर्म्स को अगर प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60। उसके बाद नेक्स्ट वाली 4 टर्म्स को प्लस करें, 100 आ जाएगा। और लास्ट वाली टर्म्स प्लस अप टू सो ऑन, इनको प्लस करने से हमारे पास आ जाएगा 3980। तो इस तरह से ये हमारे पास एक सीरीज़ बन गई है। अब यहाँ से देखें, A1 यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास हो जाएगी 20, और लास्ट टर्म यानी कि AN हमारे पास है 3980।
कॉमन डिफरेंस भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस कर दें, 60 माइनस 20 हमारे पास होता है 40। ठीक हो गया। यहाँ से देखिए हमें जो है ना सम ऑफ सीरीज़ फाइंड करना है, तो हमें सम ऑफ सीरीज़ के फॉर्मूले में n भी चाहिए होता है, लेकिन n यहाँ पर गिवन नहीं है, तो n पहले हम n फाइंड करेंगे और फिर सम ऑफ सीरीज़ का फॉर्मूला लगाएंगे। n फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो हमने 6.1 6.2 में यूज़ किया था फॉर्मूला। तो an की वैल्यू हमारे पास है 3980, a1 हमारे पास है 20 प्लस यहाँ से आ जाएगा n माइनस 1, क्योंकि n फाइंड करना है, और d हमारे पास है 40। तो 3980 20 साइड पर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 40 को n से मल्टीप्लाई करें 40n हो जाएगा, 40 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 40 आ जाएगा। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आ जाएगा 3960। 40 साइड पे माइनस हो रहा है, इस साइड पर आकर जो है वो प्लस हो जाएगा, और इस साइड पर आ जाएगा 40n। इनको प्लस करने से आंसर हमारे पास आ जाएगा 4000 इज इक्वल टू 40n। n को इस साइड पे रहने दें, यहाँ पर हमारे पास है 4000, ये डिवाइड हो जाएगा 40 इस साइड पर आकर, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 एंड 2 zeros, तो n का आंसर हमारे पास आ गया 100। तो यहाँ से अब हमें n भी गिवन है, a1 भी गिवन है, d भी गिवन है, और an भी गिवन है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाते हैं Sn के लिए। Sn इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an। ये भी हमने एक फार्मूला पढ़ा था, जब an गिवन हो तो हम ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। सम ऑफ सीरीज़ फाइंड करने के हमारे पास दो फार्मूलाज होते हैं। तो n जो है वो हमारे पास 100 है, तो n की जगह पर हम लिख देते हैं 100। यहाँ पर भी n की जगह आ जाएगा 100, डिवाइड में आ जाएगा 2। a1 हमारे पास है 20 और an है 3980, तो यहाँ पर पुट करते हैं। a1 की जगह आ जाएगा 20 और यहाँ पर आ जाएगा 3980। 2 1 ज़ा 2 और यहाँ से आ जाएगा 50। यहाँ पर लिख देते हैं 50 और 20 को इसके साथ प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4000। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 लाख। तो S100 यानी सम ऑफ 100 सीरीज़ का आंसर हमारे पास आया है 2 लाख। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वो कहते हैं द सम ऑफ 9th टर्म यानी कि S9, अगर आप 9th टर्म को सम करें तो हमारे पास आंसर आता है 171। ठीक हो गया, यानी कि उन्होंने कहा है सम ऑफ 9th टर्म Sn हमारे पास इक्वल है 171 के, और इट्स 8th टर्म इज़ 31, और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 8th टर्म सम नहीं है इसमें, जस्ट 8th टर्म यानी कि A8 जो है वो हमारे पास इक्वल है 31 के। आपने जो है वो सीरीज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले देखें S9 आपको गिवन है, तो सम ऑफ सीरीज़ का हम फॉर्मूला लगाते हैं। वो हमारे पास होता था Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमें गिवन है S9, तो यहाँ पर n की जगह पर हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पर आ जाएगा S9 इज इक्वल टू n की जगह पर क्या हमने पुट करना है 9/2 2a1 प्लस n की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 1 और इंटू डी। यहाँ से हमारे पास देखें Sn जो है वो 171 के इक्वल है, तो यहाँ पर Sn की जगह हम लिख देते हैं 171 इज इक्वल टू 9/2 2a1 प्लस 9 माइनस 1 हमारे पास हो जाएगा 8, और यहाँ से आ जाएगा d। 171 2 इस साइड पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 इंटू 2a1 प्लस 8d। 171 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 342 इज इक्वल टू 9 2a1 प्लस 8d। यहाँ से देखें 342 9 जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2a1 प्लस 8d। इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 38 इज इक्वल टू। यहाँ से देखिए इन दोनों टर्म्स में से 2 जो है वो कॉमन आप ले सकते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a1। 8 को 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4d। तो 38 और 2 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर 38 के साथ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a1 प्लस 4d। 38 को आप 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d। ये हमारे पास यहाँ से आगे क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें गिवन है a8 इज इक्वल टू 31। अब इसको यूज़ करते हैं।
यहाँ से मैं दोबारा लिख रही हूँ A8 इज इक्वल टू 31। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। हमें यहाँ पर गिवन है A8 यानी कि n की जगह पर आप पुट कर दें 8, तो यहाँ पर भी इसी तरह से A1 प्लस n की जगह पर आ जाएगा 8-1 इंटू डी। यहाँ से आ जाएगा A8 इज इक्वल टू A1 प्लस 8-1 होता है 7 और यहाँ पर आ जाएगा D। A8 की वैल्यू हमारे पास क्या है 31 इज इक्वल टू A1 प्लस 7D। ये हमारे पास यहाँ से आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे और फिर इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने लिख दी है। अब इनको जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ से साइन चेंज होगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। 31 में से आप 19 को माइनस करें, 12 आंसर आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 7 - 4 हमारे पास होता है 3 और यहाँ से आ जाएगा डी। डी को इस साइड पे रहने दें, यहाँ पर है 12, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा और डी का आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। तो इस तरह से डी का आंसर 4 आ गया। अब आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें और A1 फाइंड कर लें। तो यहाँ से मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रही हूँ, 19 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D। यहाँ पर हम D की जगह पर 4 पुट कर देंगे। 19 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से 4। 19 इज इक्वल टू A1 प्लस 4 4 जा होता है 16। A1 इज इक्वल टू 19, 16 इस साइड पर प्लस हो रहा है, इस साइड पर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 19 में से 16 को माइनस करें, 3 आंसर आ जाएगा और A1 का आंसर हमारे पास आ गया है 3। तो इस तरह से ये हमने D और A1 फाइंड कर लिया है। अब हम इसकी सीरीज़ फाइंड करते हैं। सीरीज़ फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो पहली टर्म होती है वो हमारे पास होती है A1, ठीक है। A1 हमारे पास जो है वो 3 के इक्वल है। उसके बाद हमें फाइंड A1 के बाद बारी आती है A2 की, ठीक हो गया। A2 जब आप फाइंड करेंगे यानी कि नेक्स्ट टर्म आप फाइंड करेंगे तो आपको 3 में क्या प्लस करना होगा, D प्लस करना होगा। यानी हर टर्म में आप D प्लस करते जाएं तो अगली टर्म आ जाती है। 3 में जब आप D को प्लस करेंगे, D हमारे पास क्या है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 4 और इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 7, ठीक है। और जब आप फाइंड करेंगे A3 तो आपको क्या करना होगा, पीछे वाली टर्म यानी कि A2 में क्या प्लस कर देना होगा, D। तो अब हम 7 में क्या प्लस कर देंगे, अगेन 4 प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 11। इसी तरह से जब A4 की बारी आएगी तो आप क्या करेंगे, पीछे वाली टर्म कौन सी है A3, उसमें अगेन क्या प्लस कर देंगे, D प्लस कर देंगे। यानी कि 11 में आप क्या प्लस कर देंगे, अगेन 4 प्लस कर देंगे। यानी कि पहले 3 था, 3 में 4 प्लस किया 7, फिर 7 में 4 प्लस किया तो 11, फिर 11 में 4 प्लस किया तो अब क्या हमारे पास आ जाएगा 15। तो इस तरह से ये टर्म्स हमारे पास आ गई हैं। तो इनको लिखते हैं 3, 7, 11, 15 और ये हमारे पास सीरीज़ है। सीरीज़ के दरमियान में जो है वो हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमने जो है वो इसकी सीरीज़ फाइंड कर ली है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व कर लिया है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।